बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स, उम्मीद है सब ठीक होंगे और सब अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बुगनविलिया का प्लांट था जिसको मैंने पूरा हार्ड प्रून कर दिया था। देखें, इसकी मैंने बड़ी बड़ी मोटी ब्रांचेस सारी काट दी थी। काफ़ी लंबा था ये वाला, गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था। अभी इसकी ग्रोथ कम हो गई थी, मगर मसला ये हुआ कि मेरा ये पॉट टूटने की वजह से इसकी जड़ें बाहर आ गई हैं, क्योंकि इसमें जब भी हम पानी देते हैं तो सारी सॉइल बाहर गिरती है, तो उसकी वजह से इसकी जड़ें सारी बाहर आ गई हैं। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं इसी तरह ठीक करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई पॉट नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको बचा लूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ये तरीका आपके साथ शेयर करूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने ये वाला जो प्लांट है इसका गमला मैं यूज़ कर लेती हूँ, इसको निकाल के तो वो लगा लेती हूँ। लेकिन ये वाला प्लांट भी मेरा अभी मरा नहीं है, क्योंकि ये भी बुगनविलिया का ही है। इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, लेकिन उसके बाद इसकी यानी कि कोई भी ब्रांचेस नहीं निकली। ये देखिए, ये हिला हुआ ऐसा लग रहा है जैसे कि हिला हुआ, ये थोड़ा सा टेढ़ा था। तो मैंने इसको भी निकाला नहीं, लेकिन मैंने इसको चेक किया तो इसके अंदर अभी भी यानी कि नमी है, ये पूरा सूखा नहीं है प्लांट। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें नहीं लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी तक अंदर से ग्रीन है बिल्कुल। तो मतलब इसका ये सबूत है कि ये फ्यूचर में इसमें से अभी ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा तो मार्च तक इसकी न्यू शाखें निकल आएंगी। तो आज मैं इसको टूटे हुए को सही करने के लिए ये बोतल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैं काट के, तो इस खाली वाली जगह जहाँ से ये टूट चुका हुआ है, यहाँ पर मैं इस बोतल को फिक्स करूँगी, इसका पीस, ताकि यहाँ से पानी बाहर ना आए, सॉइल बाहर ना आए। तो फ़िलहाल ये मेरा प्लांट यहीं पे फिक्स रहे, और इसमें थोड़ी और सॉइल डाल दूँगी मैं, ताकि इसकी जड़ें अंदर चली जाए। तो इसी तरह आप अपने किसी भी गमले की कोई भी मसला हो तो फौरी तौर पर हल करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगा लिया करें, मेरी तरह। तो ये देखिए, मेरे पास अभी गमला नहीं था, तो मैंने ये वाला यहाँ पे फिक्स करना है। ये पीस मैंने सॉइल के अंदर फिक्स करना है, गमले के अंदर वाली साइड पे। तो मैं बिल्कुल इसी शेप का इसको काट लूँगी। ये थोड़ा सा तिरछा तिकोन शेप का काट के इसको, तो मैं इसी को इसके अंदर फिक्स करूँगी, इस प्लास्टिक को, ताकि इसकी सॉइल और इसका पानी बाहर ना आए। क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे पास अभी पोट नहीं है, तो इस तरह के काम बंदा फौरी तौर पर इमरजेंसी में करने पड़ते हैं और कर लेता है बंदा ऐसे काम। तो ये फिक्स करने के लिए मुझे इसकी सॉइल नहीं निकालनी पड़ेगी, ना ही प्लांट खाली करना पड़ेगा मुझे। मैं बस आहिस्ता आहिस्ता से यही वाला प्लास्टिक इसके अंदर सारा फिक्स कर दूँगी, ताकि जो जगह बनी हुई है यहाँ से सॉइल निकलने की और पानी निकलने की, बस वो बंद हो जाए। तो बस मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि इसकी सॉइल निकाले बगैर, प्लांट को हिलाए बगैर मैं इसके अंदर फिक्स कर दूँ। तो कोई भी काम करने से ही होता है, कोई काम ऐसा नहीं होता जो हम ना कर सकें। तो ये देखिए, मैं इसका हल्का सा इसको इस साइड पे उल्टा के तो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता सारा फिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर सारा फिक्स कर दिया है ये वाला, और जो बाकी इसके अंदर अभी इसकी जड़ें शो हो रही हैं ऊपर से, वो भी मैं कवर कर दूँगी, ताकि इसी गमले में ये वाला प्लांट सर्वाइव कर जाए दोबारा से। तो माशाल्लाह से ये है तो बिल्कुल ठीक है ये प्लांट। इसके ऊपर से न्यू शाखें भी निकली हुई हैं, न्यू पत्ते भी निकले हुए हैं। तो बस अभी इसका यही हल था कि इसको मैं किसी तरह फिक्स करूं, ताकि इसकी सॉइल और इसका पानी बाहर न जाए और इसकी ख़राब ना हो जड़ें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जुगाड़ लगा लिए और मैंने फिक्स कर लिया इस गमले को। ये जो एक्स्ट्रा ऊपर से प्लास्टिक है वो मैंने निकाल दिया है अच्छी तरह से। इसको साइडों पे मैंने फिक्स कर दिया है सॉइल के साथ दबा के, बिल्कुल सॉइल। तो बस इसके साथ अभी ये फिक्स हो गया, अब पानी बाहर नहीं आएगा। मैं अभी आपको पानी देकर भी दिखाऊंगी कि पानी अभी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। और ये देखें, प्लास्टिक इसके अंदर फिक्स हो गया है। तो इस तरह का अभी जैसे इसका एक साइड टूटी हुई है, हम इसको उल्टा के इस तरह भी रख सकते हैं, तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ये देखें, किसी भी दीवार के साथ मैं इसको उल्टा के अगर रख दूँ तो बिल्कुल भी ये नज़र नहीं आने वाला। तो मैं इसको पानी देती हूँ एक बार, फिर इसको मैं किसी भी जगह पे रख दूँगी, तो इसका बिल्कुल मसला हल हो गया। तो देखिए, मैंने आपके साथ शेयर की ये सिंपल सी एक वीडियो कि हम अपने किसी भी प्लांट को किस तरह थोड़ा बहुत मेहनत से फिक्स कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, जुगाड़ लगा के कोई भी। हाँ, तो ये देखिए, मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा सारा प्लास्टिक काट दिए ताकि हाथ में एक्स्ट्रा ना लगे। जितनी उसकी ऊपर से स्पेस खाली थी गमले की, उतनी ही मैंने प्लास्टिक की रख के बाकी एक्स्ट्रा सारा काट दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा गमला बिल्कुल ठीक हो गया है और इसको मैं पानी भी आराम से दे सकती हूँ,
क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मसला यही था कि मैं इसको पानी नहीं दे सकती थी। जब भी मैं इसको पानी देती थी तो पानी बाहर आ जाता था इसका डायरेक्ट, और साथ में सॉइल भी इसकी बाहर आ जाती थी। तो अब फ़ौरी तौर पर ये जो मसला था वो तो मैंने हल कर लिया, और देखें इसको आराम से मैं पानी भी दे सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, जिस तरह आपके साथ मैंने शेयर किए ये वीडियो, आप भी इस तरह के तजर्बे अपने घर किया करें। अपने प्लांट्स को किसी भी तरह आप फिक्स रखा करें। ये देखें, अब जितना भी मैं इसको पानी दूँ, पानी बाहर नहीं आ रहा। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल पानी बाहर नहीं, आराम से खड़ा हो गया इसके अंदर पानी। वो देखें आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है पानी। तो इसका तो मसला हो गया है हल, और इसको अब मैं खुले तौर पर पानी दे सकती हूँ, और ये मेरा प्लांट भी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैंने अपनी छोटी सी वीडियो शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।